अस्सलाम दोस्तों, सिंगापुर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कर रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे। प्रॉब्लम ये है आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे और वीडियो देखे बगैर रब्ता कर लेते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। ये वीडियो चाहे 10 मिनट तक जाए या 15 मिनट तक, आपने गौर से एंड तक जरूर सुननी है अगर आप वाकई सिंगापुर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में। नंबर 1, सबसे पहले बताऊंगा, मैं जब सिंगापुर में था वहां पे मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद मेरी कुछ मामला तय हुए थे एक एजेंसी ऑनर के साथ, जो कि जिनकी वहां पे कंपनी थी, उनके साथ ये मामला तय हो गए थे कि वर्क परमिट पे वो काम करेंगे। जिसके बाद फौरन वहां से उठ के सिंगापुर भी मैंने एक व्लॉग किया था। सबसे पहले ये व्लॉग की झलकियां देख लें जो मैंने व्लॉग किया। सिंगापुर में मौजूद हूँ। वो तमाम तर लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, काम धंधा ढूंढना चाहते हैं, चाहे स्किलफुल हैं चाहे स्किलफुल नहीं है, वर्क परमिट, सिंगापुर का वर्क परमिट आपको कैसे मिल सकता है? आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, ओवरऑल अगर आपने जाना है सिंगापुर काम करने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग यूके, कनाडा, हर जगह जाना चाहते हैं। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और हैं। स्किलफुल के लिए आसपास पे आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो लेबर यहाँ पे आके करना चाहती है। जैसे $8,000 तक भी लोग कमा सकते हैं। अब आई वॉज नॉट श्योर कि वो लेबर से कैसे इतना पैसा कमाएंगे, लेकिन अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। जी, तो आपने व्लॉग देखा है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। उस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी कि ये व्लॉग के बाद जब मैंने व्लॉग किया, मीटिंग हुई थी और जो सारी बातें थी वो मैंने आपको व्लॉग में बता दी थी। ये व्लॉग सब जो मेरे पास आ रहे हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, पहले उन्होंने वो वीडियो देखी हुई और मैं ये वीडियो उनको भेज रहा हूँ ताकि उनको प्रॉपर चीजें क्लियर हो जाएं। जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया है, सिंगापुर वर्क परमिट उसी तरह मिलता है जो मैंने समझाया हुआ। लेकिन जब मैं सारी डील करके पाकिस्तान आया और ये बात की कि सिंगापुर वर्क परमिट, उन कंपनी ऑनर से मैंने बात की, तो उनका जो बेसिक स्टांस लगा वो ये था कि पाकिस्तानियों के लिए ये सिंगापुर ये वर्क परमिट एप्लीकेबल नहीं है, बंगालियों के लिए और इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है। उसकी एक वजह है, जो पाकिस्तानी ऑनर्स भी वहां पे मौजूद है ना, जो पाकिस्तानी ऑनर्स भी मौजूद है, इनकी कंपनीज है, सारे नहीं लेकिन अक्सर उनकी कोशिश ये होती है कि अगर वो वर्क परमिट निकालें भी ना तो पाकिस्तानियों को हायर ना करें। उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तानी ना आए, वो इंडियन ले लेंगे, बंगाली ले लेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जब जाते हैं ना वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जिसने वर्क परमिट निकाला आपके नाम पे और आप वहां पे गए और आप किसी भी लीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं या वहां से भागते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जिसने वर्क परमिट आपको दिया है ना, बेड़ा गर्क उसका होता है। वो आपकी लेवी भी पे करता है, वो आपके पैसे भी पे करता है, वो सारा कुछ करता है। इसलिए ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं, पाकिस्तानियों के नाम सुनते हैं, वो कहते हैं इनको हमने नहीं लेना। हम अक्सर कहते हैं हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी खराब है, हमारे मुल्क का ये हाल है, हुक्मरानों ने हाल कर दिया। हमने खुद भी अपना हाल बहुत बुरा किया हुआ है। हम जब खुद जाते हैं हम इतना ज्यादा अपने आप को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं ना कि दोबारा हमारी एथनिसिटी की बात करता है ना हमारे पासपोर्ट की, कहते हैं इनको नहीं लेना। अब ये तो एक बात सच्ची है। अब ये बात है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी है, इसमें कई लाख लोग जो है सिंगापुर जाना चाहते हैं, इस बात पे कोई दो राय तो नहीं है। काम करना हक है। अब सारे तो जाके वहां पे काम खराब नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने काम सही से करना है। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि आपने तरीकाकार बता रहा हूं, बिल्कुल फॉलो करना है, इसको फॉलो करें। और ये लीगल तरीकाकार है, इस लीगल तरीकाकार पे आप फॉलो करके आप जा सकते हैं सिंगापुर। सिंगापुर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिट वीजा पे भी जा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि ऑनलाइन लिंक्डइन से आपको कैसे नौकरी मिलती है। अब मैं आपको बकायदा आपका जाती वर्क परमिट कैसे आपने बनाना है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो पुरानी बात थी जो मैंने बताया कि अगर आपने सिंगापुर जाना है, उस पर एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 10 लाख रुपए और ये 5,000 सिंगापुरी डॉलर बनते थे। $1 था 208 रुपए का। 10 लाख रुपया लगना ही लगना था अगर उस पर्टिकुलर सिनेरियो से आप जाते। क्यों जाते हैं? अब इस पैसों में ऐसे कोई पैसे नहीं है जो आप समझे कि जी एजेंट के पैसे हैं, ये फलाने पैसे हैं। होता ही है कि कोई भी वर्क परमिट अगर वहां से निकाले तो अगर आपने उसने आपको फ्लाई करवाना है वहां पे, तो वहां पे वो हर महीने आपकी ले भी देगा, $600 $700 ले भी देगा। मे भी 10 महीने तक उसको आपको ले भी देनी पड़ जाए, आपको तब तक काम ना मिले किसी और कंपनी में। जब आप प्रॉपर लीगली किसी कंपनी में काम हासिल करते हैं तो वो कंपनी आपको सैलरी भी देगी और आपकी लेवी भी देगी गवर्नमेंट को, जो रूल है। और अगर आपका किसी ने वर्क परमिट निकाला है सिर्फ इसलिए कि आप वर्क परमिट पे सिंगापुर आ जाए, उस कंपनी के पास आपके लिए नौकरी नहीं है, तो आप उसके ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं। वो लेवी पे करेगा तो डेफिनेटली फिर अगर उसने वर्क परमिट निकाल के आपके साथ एक अच्छाई कर ली और आप जाते हैं तो एटलीस्ट लेवी की पेमेंट वो आपने पे करनी है। तो ओवरऑल एक एस्टिमेटेड यही था कि 10 लाख रुपए लगता है अगर आप सिंगापुर जाते हैं। लीगल फॉरगेट अबाउट इट, ये जो 2 नंबर चीजें चल रही है ना कंसल्टेंसी, मेरा क्या काम है? मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रॉपरली नॉलेज बताना आपको कि ऐसे जाया जा सकते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने एमफिल किया हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। हर चीज तो जाई जा सकती है। दुनिया घूम रही है, 215 212 मुल्क है, कितने लोग माइग्रेंट्स हैं, इधर से उधर जाते हैं। हर चीज का प्रोसेस ही है ना, सारे काम 2 नंबर तो नहीं है। लीगल काम है, लीगल जब अलाउ करती है दूसरी गवर्नमेंट्स के आप जाएं वहां पे काम भी करें, आप वहां पे विजिट के लिए भी जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर के बगैर वो आप 2 नंबर पे जा रहे हैं। प्रोसीजर फॉलो करके तो आप बिल्कुल लीगल जा रहे हैं। मैं सिंगापुर गया हूँ, इतने दिन रह के आया हूँ, तो लीगली गया हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हाँ लीगल गया हो तो मेरी प्रॉब्लम होती। अब इस चीज को समझें। अब अगर आपने जाना है सिंगापुर वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको
10 लाख रुपए आपका एक्सपेंस लगना ही लगना, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। 10 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है। वर्क परमिट की क्या साइंस है? वर्क परमिट की ये साइंस है कि वहां पे कोई भी अगर एक ऐसा एम्प्लॉयर है, ठीक है, लेट सपोज मेरी कंपनी है, तो मैं आपको वर्क परमिट तब भी बुला सकता हूँ जब मैं अपनी कंपनी से आपके नाम का वर्क परमिट निकालूंगा और आप आएंगे मेरे पास उस कंपनी में काम करने के लिए। आप अगर मेरी कंपनी और मैंने वर्क परमिट निकाला है आपके नाम का और मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि चलो आप फ्लाई करके आ जाओ, आपको कोई काम धंधा मिल जाए, तो एक तो हर महीने आपकी लेवी भी मैंने पे करनी है जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर से आप मेरे पे लाइबिलिटी है। मैं आपको नहीं जानता, आपने कोई भी अच्छा बुरा काम किया, मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ना ही ऐसी हरकत करूँ। मेरी कंपनी वहाँ पे चल रही है, मुझे क्या जरूरत है खिदमत खल करने के लिए? मैं ओवरऑल, मेरी गुजराती कंपनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल अगर किसी कंपनी सिंगापुर में है तो उसको क्या जरूरत है जी खिदमत खल करे, लोगों के वर्क परमिट निकाले, कल को खुद फंसा रहे। लेकिन आप ये वर्क परमिट जिस तरह उसने अपनी कंपनी बनाई है, आप भी पाकिस्तान में बैठे लीगल कंपनी अपनी बना सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आप अपनी लीगल कंपनी बना सकते हैं। अगर आपने सिंगापुर का वर्क परमिट अप्लाई करना है, आपके पैसे उतने ही लगेंगे। अब आपने क्या जाना है, तरीका सुन लें, यहां से तरीका बता रहा हूं। आपने सिंगापुर जाना है, वर्क परमिट पे वहां पे कंपनी होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, उनकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करती रहे। कंपनी बनाने के लिए आपको यहां पर बैठे हुए सिंगापुर में अपनी एक कंपनी लॉन्च करनी है, जो कि ऑनलाइन कंपनी होगी, जो ई कॉमर्स की कंपनी भी हो सकती है और एक सॉफ्टवेयर हाउस भी हो सकता है, और दोनों चीजें लीगल हैं। सिंगापुर की एक अथॉरिटी है ACRA, जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप एक लीगल कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी वहां पे बनवा सकते हैं। आपको चंद हजार की डॉलर्स में फीस देंगे, सिंगापुर डॉलर्स में, वो आप पे करेंगे, उनका टैक्स पे करेंगे, आपकी एक लीगल कंपनी बन जाएगी। आप आराम से बना सकते हैं। अब आप खुद चाहे अपने नाम पे कंपनी बनाएं या अपने किसी भी रीजोकारे के नाम पे कंपनी बना ले, सिंगापुर में आप बना सकते हैं, यू हैव द राइट। आपका ओवरऑल जो है, जो मैंने बताया 10 लाख रुपए का फिगर लगना ही लगना है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए आपका 5 लाख रुपया लग जाएगा, जिसमें आपने सारी उनकी ACRA की फीसेस, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें जो कि आपने पे करनी होगी डॉलर्स में, वो आप पे करेंगे। यहां बैठे बैठे आप अपनी कंपनी वहां पर बना सकते हैं कंसल्टेंसी फर्म्स के जरिए, और अब हमें भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फर्म आपको यहां पे बैठे हुए, फॉर्म मेरे सामने पड़ा हुआ है, फॉर्म आपने फिल करना है और आपने प्रॉपर वहां पर अपनी कंपनी बना लेनी है। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं कंपनी बनाने के लिए? आपको सिंगापुर में एक LLC बनानी पड़ती है और ये बिल्कुल लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। जो लोग अमेज़न पे काम करते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए अमेरिका तक में अपनी कंपनी बना सकते हैं, लीगल टैक्स पे करते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए सिंगापुर में अपनी कंपनी बना सकते हैं। आपको चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं? आपको LLC बनाने के लिए आपको $650 की एक फीस है, $150 की एक फीस है, सर्विस चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन कंपनी है, $315 की वो फीस है, प्रोविजन ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी फीस है। ये सारी चीजें जो है, इसकी डिटेल में नहीं जाता, टाइम कम है। आप कंसल्टेंट को हायर करते हैं, हमें हायर करते हैं, हम आपकी कंपनी बना देंगे सिंगापुर में। सिंगापुर में कंपनी बनाने के लिए उनका रूल है, उनका रूल ये है कि अगर आपने सिंगापुर में कंपनी बनानी है, पाकिस्तान में बैठे हुए फीस पे करके बना सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर यहाँ पे होगा, एक डायरेक्टर, और एक पार्टनर या एक सेक्रेटरी पार्टनर या कोई भी उसकी डेजिग्नेशन वो वहां पर भी होगा। अब सिंगापुर में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि ये आपको देती हैं सर्विसेज, के वहां पे उनकी लीगल फर्म्स बनी हुई है। लेटर सपोज मैंने उनसे राब्ता करना है, मैंने अपनी कंपनी बनानी है, तो कंपनी का मालिक हूंगा मैं, पैसे दूंगा मैं, मेरा लीगल पार्टनर वहां पे वो होगा। सिंगापुर में कंपनी बनाने के लिए 2 लोग होना जरूरी है, एक वो बंदा जो कि सिंगापुर का रेजिडेंट है, एक वो बंदा जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है। फॉरेन इन्वेस्टर में हो गया, मैंने 5 लाख रुपया लगा दी और मैंने अपनी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर करवा दी। सिंगापुर में रजिस्टर करवाने के लिए वो जो कंपनी, मेरी जो लॉ फर्म है, वो एक आइडेंटिटी उनकी लग जाएगी, एक मेरी लग जाएगी। कंपनी रजिस्टर्ड होगी। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो ई कॉमर्स की और सॉफ्टवेयर हाउस, इन दोनों चीजों में आप रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन। जब आप ये रजिस्टर करवाते हैं तो 6 महीने तक आप उस बिजनेस को रन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑनलाइन ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर ये फ्रीलांसिंग के बिजनेस है, आप घर बैठ कर उसको रन कर सकते हैं। कैसे रन करना है हम आपको कंसल्टेंसी देंगे। इनिशियल स्टेप में आपने 5 लाख रुपए लगाने और आपने अपनी कंपनी बना लेनी है। आपकी सिंगापुर में कंपनी बन गई, लीगल कंपनी बन गई, आपने टैक्सेस पे कर दिए। एक पार्टनर सिंगापुर का है जो हम आपको अरेंज करके देंगे, एक पार्टनर यहाँ का है जो कि आप खुद हैं। हम आपको सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आपको कंपनी स्टैब्लिश करके देंगे, क्योंकि हम एक टेक्नोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम रजिस्टर्ड जो है एक कंसल्टेंट्स हैं और हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डिलीवरिंग नॉलेज टू यू। 5 लाख रुपए में आप अपनी कंपनी बना लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये ध्यान में रखें। 5 लाख में आपकी कंपनी बन गई, 6 महीने तक आप वो बिजनेस रन करते हैं। वो बिजनेस कैसे रन करना है, आपने अपने लैपटॉप से करना है, हम आपको आराम से बता देंगे कैसे करना है। बिजनेस प्रॉफिट में जाए ना जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा है, आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। नहीं भी जाए तो आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। 6 महीने बाद अगर आपके भाई के नाम पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसी कंपनी से आप अपने नाम का वर्क परमिट जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि आप तो कंपनी के खुद डायरेक्टर हैं। या आप कंपनी जब बनाते हैं किसी के भाई के नाम पे बना दें, अपने लिए वर्क परमिट में जाना चाहते हैं,
या अगर अपने भाई को भेजना है लेटर सपोज, तो अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और 6 महीने बाद उसके नाम को वर्क परमिट निकालते हैं। जब आपने ये वर्क परमिट निकाला है तो आपने अपनी जाती कंपनी से वर्क परमिट निकाल दी, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी जाती कंपनी से वर्क परमिट निकले, अब बंदा फ्लाई करवाते हैं, अगला 5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आता है। जो बंदा यहाँ से फ्लाई करेगा लीगली, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा, वर्क वीजा वो अप्लाई होगा, वर्क परमिट, क्योंकि आपकी अपनी ही कंपनी ने उसको वर्क परमिट दिया और उस वर्क परमिट की बेस पे उस कंपनी में वहां पे चला जाएगा। अब वहां पे जाके वो उस कंपनी में काम करे, अगर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, अगर नहीं है कहीं उसकी किसी और कंपनी में जाके कोई लेबर करनी है, कुछ भी करना है, वहां पे कहीं पर भी काम ढूंढे, और काम ढूंढने के बाद अगर वहां पे कोई और कंपनी उनको काम देती है तो वर्क परमिट शिफ्ट हो जाएगा इस कंपनी से उस कंपनी तक। अब जब तक काम वहां पे नहीं मिलेगा तो इसी अपनी ही आपकी जाती कंपनी में वो बंदा लायबिलिटी देगा, लेवी आप पे करते रहेंगे। जो अगले 5 लाख रुपए का एक्सपेंस है मैं बता रहा हूँ, लेवी हर महीने आपने पे करनी है 6-7 हज़ार, जो 600-700 डॉलर है वो आपने पे करनी है। इसमें होगा ये कि आपको एक लीगल वर्क परमिट मिलेगा, आपकी अपनी कंपनी का मिलेगा, आप चाहे अपनी वही कंपनी चलाएं, अगर उसमें कारोबार नहीं चला सकते आप किसी और कंपनी में जाके काम ढूंढने, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आपने लेबर पे जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप कहीं और जाके अपना काम धंधा ढूंढेंगे और फिर शिफ्ट करवाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपने सिंगापुर में रहते हुए कोई गलती करते हैं या कोई अगेंस्ट द लॉ जाते हैं तो आप किसी पे लायबिलिटी नहीं है, आपकी अपनी ही कंपनी बैन हो जाएगी और आप वापस आ जाएंगे, इसलिए आपको वहां पे जाके कोई गलती नहीं करेंगे। तो जो 10 लाख रुपए का एक्सपेंस आपका वैसे लगना है किसी और की मेहनत करके वर्क परमिट लेके और फिर वहां जाके वही 10 लाख रुपए में आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके अपनी ही कंपनी का वर्क परमिट पे अपनी ही कंपनी में काम करने जा सकते हैं सिंगापुर या किसी और जगह पे जा सकते हैं। 2 साल का वीजा भी मिल सकता है, 5 साल का, 10 साल का, ये डिपेंड करता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे। अब आपने करना क्या, अगर आपने ये अब अप्लाई करना और आपने जाना है, बहुत सारे लोग मुझे राब्ता कर दीजिए हमने जाना है तो उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक कॉपी और आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, 2 चीजें आपकी चाहिए। आपने कंपनी बनानी है और सबसे पहले आप इनिशियल जो अपने 5 लाख रुपए जो आपने पे करना है, आप उसका एक एविडेंस हमें भेजेंगे, हमें आपने कोई पेमेंट नहीं भेजनी कि यस आपके अकाउंट में ये 5 लाख मौजूद है। जब हम कंपनी आपकी स्टैब्लिश करते हैं, जो सिंगापुरियन अथॉरिटीज को आपने 5 लाख सबमिट करवाना है, ये जो कंसल्टेंसी की मद में अपने पैसे देने वो आपके पास मौजूद है। ये 2 चीजें ये ब्लॉग देखने के बाद अगर आपने अब अप्लाई करना ही है और आपको समझ आ गई कि आपने कैसे जाना है एंड यू वांट टू गो फॉर इट, तो आपने करना है ये अपना पासपोर्ट रेडी करना है 10 साल का, अपनी वैलिड आईडी ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है और साथ एक एविडेंस भेजना है कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट मौजूद है। उसी दिन अगले दिन से हम आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे। हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, आपके नाम पे कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी। ना सिर्फ कंपनी स्टैब्लिश करवा के देंगे बल्कि 6 महीने तक बिजनेस गाइडेंस भी देते रहेंगे कि इस कंपनी को आपने कैसे चलाना है। अगर वो कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस वहां पे चल जाए तो फिर तो आपको कहीं और पे जाके वर्क परमिट की जरूरत ही नहीं, यहाँ बैठे हुए आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसर्स कमाते हैं, यहाँ बैठे हुए अमेरिका से हजारों डॉलर कमा सकते हैं। आपका वो भी एक बिजनेस बन जाता है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो मकसद था वर्क परमिट का वो फुल हो जाता है, क्योंकि आप अपनी ही कंपनी से अपना वर्क परमिट पंच करवाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसेस है। एक एक डॉक्यूमेंट इसमें जाएगा, लीगल जाएगा। हम आपको सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आपने ये फॉर्म ऐसे फिल करने हैं और ये फीस आपने फलानी जगह पे ऐसे देनी है और इसके एवज हम आपसे अपनी जाती कंसल्टेंसी फीस जो कि हमारा हक है वो चार्ज करेंगे। रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना आपने खुद है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी आप ऐसा करें, बस खुद ही सारा कुछ कर दें, बस हमें पंच करवा दें, पैसे ले लें। ये काम नहीं होता और ये काम करना इलीगल है। ना लीगली आपका पासपोर्ट आप किसी को दे सकते हैं, ना आपकी वैलिड आईडी फिजिकली नहीं दे सकते किसी को, ना पासपोर्ट दे सकते हो, ना कोई पैसे आप किसी को दे सकते हैं आपको कोई काम करवाए। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूं। इससे ज्यादा आसान तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझा सकता हूं। ये बेहतरीन तरीका है जाने के लिए सिंगापुर। 10 लाख रुपया लगना ही लगना है। जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा उसमें मैंने बताया कि 10 लाख लगना ही लगना है। ओवरऑल मैंने बताया था 5,000 डॉलर लगेंगे तो वो 10 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी 10 लाख लगना है। इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि ये 10 लाख इन्वेस्ट करके आप 10 करोड़ तक कमा सकते हैं। और अगर आप ना भी जाना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर हाउस ही अगर आपने चला लिया, हम इसमें आपको कंसल्टेंसी देंगे, आप बहुत ज्यादा अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। और एक दफा सिंगापुर में आपका बिजनेस फ्लरिश्ड है, फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका वर्क परमिट बना होगा, वर्क वीजा होगा, बिजनेस वीजा, आप किसी वक्त बगैर मजीद वीजे लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं। खाली अपने टिकट लेना होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।